बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी लैब नंबर 11 है और इसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है स्ट्रिंग मेथड्स इन जावा। तो जो मेजर स्ट्रिंग मेथड्स हैं उसमें charAt है, compareTo है, concat है, contains है, equals है, format है, indexOf है, isEmpty और लेंथ का मेथड है। इसके अलावा सबस्ट्रिंग है और ट्रिम है। तो ये ट्रिम और इक्वल्स, कंटेन्स, isEmpty, लेंथ एक्सेट्रा ये जो मेजर मेथड हैं ये आपने वैलिडेशन में भी यूज़ किए होंगे और अगर नहीं भी किए तो आप इन फ्यूचर इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम charAt मेथड की बात करते हैं। द जावा स्ट्रिंग charAt मेथड रिटर्न्स अ कैरेक्टर वैल्यू एट अ गिवन इंडेक्स नंबर। एक हम इंडेक्स नंबर देंगे पैरामीटर में, तो हमें क्या करेगा, ये उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा होगा उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। द इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू n-1। हाँ जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 0 इंडेक्स दिया ना, इट मीन्स वो पहले वाला कैरेक्टर जो है वो शो कर देगा। अगर 1 दिया है तो इट मीन्स कि वो दूसरा कैरेक्टर शो करेगा। इसी वजह से ये n-1 लिखा है। वेयर n इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मीन्स कि अगर आप 8 जो कह लें कि पोजीशन पे कैरेक्टर पड़ा हुआ है आपकी स्ट्रिंग में, अगर आप उसको रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप इंडेक्स नंबर 7 देंगे n-1 का फार्मूला यूज़ करते हुए। इट रिटर्न्स स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इफ गिवन इंडेक्स नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द दिस स्ट्रिंग। हाँ जी, अगर आपकी 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है और आप इंडेक्स नंबर भी एज अ पैरामीटर 10 ही दे देते हैं तो क्या होगा, वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन शो करेगा। या इवन कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ थी सपोज 100 और आपने इंडेक्स नंबर दे दिया 500, तो मीन्स कि जो उसके बाउंड से बाहर है, उसकी बाउंड्री से बाहर है, वो उसको क्या करेगा, उस पर वो एक्सेप्शन शो कर देगा। और अगर आप इंडेक्स में नेगेटिव नंबर देंगे फिर भी ये उसकी बाउंड्री से बाहर चला जाएगा, तो ये इसी तरह की एक्सेप्शन शो करेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है, पब्लिक क्लास charAt एग्जांपल क्लास का नेम है और मेन मेथड में हमने डिफाइन किया है, एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है जिसमें जो हमने जिसका नेम स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम जो है हमने नेम रखा है और इसमें जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें मैंने पास किया पाकिस्तान। अब हम चेक करना चाहते हैं character ch इज इक्वल टू नेम जो हमारी स्ट्रिंग है डॉट charAt 4, यानी कि 4th इंडेक्स पे जो पड़ी हुई है वैल्यू वो उठा के इसमें जो है ना ch में प्लेस कर दे। तो 4th पे हम चेक कर लेते हैं p 0 पे, ठीक है जी, a 1 पे, 2 पे k पड़ा हुआ है, 3 पे i पड़ा हुआ है और 4 पे s। तो ये s को रिटर्न करवाएगा। तो ज़रा इस प्रोग्राम को हम लिख लेते हैं। तो जो लास्ट हमने वर्क किया था GUI वाला, उसी में ही हम ये जो है कोड कंसोल वाला कर देते हैं। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं अपना जो हमारा आईडी है नेटबीन्स, इसमें इसको पेस्ट करते हैं। चले मैं ये इधर लिख देता हूँ, ये रहे वैसे ही। तो स्ट्रिंग नेम पाकिस्तान ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये सिंटैक्स इम्प्रॉपर था। तो अभी भी स्टिल इसमें कोई इशू है क्योंकि ये ना जब कॉपी किया तो इसमें कोई ना कोई इशू होगा। स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू हम वैसे ही लिख लेते हैं, नेम इज़ इक्वल टू पाकिस्तान और यहाँ पे इसके अलावा आप कैरेक्टर में वैल्यू स्टोर करवानी है तो ch ले लेते हैं इज़ इक्वल टू और नेम डॉट charAt और इंडेक्स नंबर 4 इसमें पास कर देते हैं। और इसके बाद अगर हम इसी को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम SOP लगाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कर लेते हैं और इसमें कैरेक्टर पास कर देते हैं। सॉरी, प्रिंट लाइन मैंने कहा, चलें खैर वैसे लिख लेते हैं प्रिंट लाइन मेथड और इसमें हम ch की वैल्यू पास कर देते हैं। तो जो वैल्यू हमें रिटर्न होगी यहाँ पे वो शो हो जाएगी। तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट।
ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो रह गया था बाय मिस्टेक, क्योंकि ये हमारी आउटलाइन में शामिल है, तो मैंने कहा चलिए इसको पहले शो कर दें। ये देखें एस उसने प्रिंट कर दिया। तो अब ज़रा आप काउंट करें, इंडेक्स नंबर 0 पे P, 1 पे A, 2 पे K, I पे 3 और S पे 4। तो 4 वाला करैक्टर उसने यहाँ पे हमें आउटपुट में शो कर दिया था। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा पहला मेथड स्ट्रिंग का, charAt। अब हम अगले वाले मेथड को देख लेते हैं। तो आगे चलते हैं जी, और यहाँ से हम आगे चले जाते हैं। तो स्ट्रिंग कंपेयर टू, जो आपका कंपेयर टू का मेथड है, इट कंपेयर्स द गिवन स्ट्रिंग विद करंट स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली। ठीक है जी। ये एक टर्म है, इसको आगे हम देख लेते हैं क्या है। इट रिजल्ट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो। ये तीन तरह की जो है ना, हमें बूलियन वैल्यूज़ या हमें तीन तरह की वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या ज़ीरो होगी। इट कंपेयर स्ट्रिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिकोड वैल्यूज ईच करैक्टर इन द स्ट्रिंग। इसको कोड में हम जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन सेकंड स्ट्रिंग, इट रिटर्न्स पॉजिटिव नंबर, डिफरेंस ऑफ करैक्टर वैल्यू। अच्छा, ये कंपेयर टू क्या करेगा, हमारी दो स्ट्रिंग्स को लेगा और उनको कंपेयर करेगा कि क्या ये स्ट्रिंग जो है बराबर हैं, या पहले वाली स्ट्रिंग दूसरे से बड़ी है, या पहले वाली स्ट्रिंग दूसरे से छोटी है। इट रिटर्न पॉजिटिव नंबर, यानी डिफरेंस ऑफ करैक्टर वैल्यू। ये करैक्टर वैल्यू के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। करैक्टर वैल्यू मींस जो उसमें करैक्टर होंगे स्ट्रिंग के अंदर। इफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन और देन सेकंड स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली, इट रिटर्न्स नेगेटिव नंबर। हाँ जी, अगर पहले वाली स्ट्रिंग छोटी है तो नेगेटिव नंबर होगा, अगर ये इक्वल होगी तो इक्वल होगी तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव नंबर कब करेगा, पॉजिटिव नंबर करेगा जब बड़ी होगी, और इक्वल होगी तो ज़ीरो रिटर्न करेगा। तो अभी ये हमारा प्रोग्राम है। तो इसमें देखें, ये स्ट्रिंग S1 हेलो, दूसरी स्ट्रिंग एक हेलो, ये भी दो स्ट्रिंग्स हैं। अब हमने S1 को S2 के साथ कंपेयर किया तो हमने ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। ज़ीरो रिटर्न करने का मतलब ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो सेम है। और अभी ये कुछ और भी स्ट्रिंग्स डिफाइन की हुई हैं, ये आपको जब स्लाइड्स आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। चले हम इसको सिंपल से कर लेते हैं, इसका नाम इसको कोड में कर देते हैं। तो कंपेयर टू में ये टू जो है ना, ये टू का T कैपिटल होगा। तो ज़रा हम इसको हम अपने कोड में कर लेते हैं। तो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ नीचे पेस्ट कर देते हैं, और ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देते हैं ताकि आपका कोड यूज़ हो जाए। अच्छा, ये स्ट्रिंग नेम हम स्ट्रिंग S1 रख लेते हैं, इसका स्ट्रिंग S1 पाकिस्तान है। एक और स्ट्रिंग रखते हैं, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू, चलें लाइक हम रख लेते हैं इंडिया रख लेते हैं। तो वैसे ही तो मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ और कोई इसमें ऐसी बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम एक नई स्ट्रिंग ले लेते हैं, या उसने हमने कोड में क्या लिखा हुआ है इसमें हम जी डायरेक्ट भी अब लिख सकते हैं। चले system.out.println, और इसमें हम प्रिंट लाइन में डायरेक्ट पैरामीटर पास कर देते हैं हमारा कंपेयर टू का मेथड को। तो S1 डॉट कंपेयर टू, लें जी ये कंपेयर टू का आ गया। ये उसने बता भी दिया कि अगले पैरामीटर में हम एक अनदर स्ट्रिंग पास करेंगे। ये देखें उसने S2 भी खुद से पास कर दी। तो अभी ये हमें वैल्यू क्या रिटर्न करेगा देख लेते हैं। तो ये वैल्यू इसने रिटर्न कर दी है 7। ये क्यों वैल्यू 7 रिटर्न कर दी है, 7 वैसे पॉजिटिव वैल्यू है। चलें, हाँ जी पॉजिटिव ठीक है, मीन के इसमें 7 करैक्टर्स है। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अफगानिस्तान। अब देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो ये 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा जी, मैं ज़रा कोड को देख लूँ, इसमें कोड में क्या इशू है जी।
-5 इसको शो तो वही करवाना चाहिए इतना 11 और, लेकिन वो तो फिर भी नहीं शो आना चाहिए था। S1 डॉट कंपेयर टू S3, अच्छा डॉट कंपेयर, और इसको हमने प्रिंट ही करवाया हुआ है मेरे ख्याल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है जी, तो स्ट्रिंग 1 को और इसमें हम दे देते हैं सिर्फ ए। अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अच्छा जी, -17 क्यों आ रहा है? अब इसको क्या मसला बन गया, गलत क्यों शो कर रहा है? असल में इस प्रोजेक्ट को ना हम जाके डीबग में जाके सॉरी रन में जाके क्लीन कर लेते हैं। डीबग में जाके क्लीन का ऑप्शन नहीं होता। ओके जी, डीबग कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, देखते हैं क्या क्या इशू है। अच्छा जी, डीबगर में ठीक है। तो वैसे ये आउटपुट आनी नहीं चाहिए थी जो आ रही है, ABC। अब 3 वाली करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये -17 ये ना जंक में से उठा रहा है कहीं से, गार्बेज कलेक्टर वगैरह से, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है एज सच। तो आप उसमें ना वो लगा के देख लीजिएगा, गार्बेज कलेक्टर की वो जो होता है पहले वाली लाइन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन वाला मेथड लगा के देख लीजिएगा, तो उसमें ये आपको समझ आ जाएगी। वैसे जो स्लाइड्स पे लिखा हुआ है ना वो एग्जैक्टली वही है। तो आप इस प्रोग्राम को करिएगा अपनी तरफ से, तो फिर देखेंगे अगर कोई इशू हुआ तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। बहरहाल ये भी हमारा एक मेथड है। और इसके बाद हमारा अगला मेथड आता है कॉन्कैट का। कॉन्कैट का आपको पता है कि दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम सिंपल यही वाला कोड उठा लेते हैं और इसमें चेंजेस कर लेंगे बाद में। यहाँ पे जाके पेस्ट किया तो स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा, बस यही रख लेते हैं। और इसको क्या कर देते हैं, कोड को इंडेंट कर लें, अब लाजमी है। और यहाँ पे इसको इंडेंट कर लिया। अच्छा, ये पहले वाली स्ट्रिंग हम उनमें डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पे S1 डॉट कॉनकैट लगाते हैं। कॉनकैट, ये देखें ये कह रहा है स्ट्रिंग इसमें एज अ पैरामीटर पास होगी, तो एज अ पैरामीटर हमने पास कर लिया प्रोग्रामिंग। ओके, तो अब अगर हम इसको SOP करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें हम S1 को पास कर देते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे कंकैटिनेट किया है इसने। तो नीचे वाली चीज़ों को भी छोड़ दें, सिंपल सा हम प्रोग्राम कर लेते हैं। तो इसने सिर्फ जावा ही शो करवाया है। इसको चले हम क्या करते हैं, हम एक और स्ट्रिंग में रखवा लेते हैं, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू S1 डॉट कंकैट। तो अब इसमें हम इसको चेक करते हैं, ये जावा प्रोग्रामिंग इसने शो कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि हमने वो वैल्यू कहीं स्टोर तो करवाया नहीं था। तो इससे आपको वो वैल्यू स्टोरेज का भी कह लें कि कॉन्सेप्ट का पता चल गया कि वैल्यू जब तक आप किसी वेरिएबल स्टोर नहीं करवाएंगे तो उसको मेमोरी असाइन नहीं होगी। तो लें जी, ये हमारा एक अगला काम था और इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ। वैसे डिलीट कर लें आप, दोबारा कर लीजिएगा, छोटे छोटे प्रोग्राम है। तो कंकैटिनेशन के बाद हमारा अगला काम जो आता है वो आता है कंटेंस का। हाँ जी, कंटेंस जब हम वैलिडेशन कर रहे होते हैं तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है जिसमें वैल्यू जो है टेक्स्ट बॉक्स से आ रही है, क्या ये एम्प्टी है या नहीं है। तो हमें ये ना ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग रख लेते हैं और उसमें से चेक कर लेते हैं। चलें, आसान सा प्रोग्राम खुद ही कर लेते हैं। किधर चला गया हमारा नेटिंग्स, चलें जी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग रखते हैं डिक्शनरी, क्योंकि ये ना डिक्शनरी वगैरह में इस तरह कीजिए, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाते हैं तो डिक्शनरी इज इक्वल टू
एप्पल, ग्रेप्स, और हम इसमें डाल लेते हैं जी मैंगोज और ऑरेंज, और इसके अलावा एक और फ्रूट डाल लेते हैं मेलन। ये हमने एक डिक्शनरी टाइप की स्ट्रिंग बनाई। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करवाते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और इसमें हमें डिक्शनरी DICTIONARY डिक्शनरी डॉट कंटेंस और कंटेंस में हम पास कर देते हैं एक स्ट्रिंग। हम इसमें स्ट्रिंग पास करते हैं कोकोनट लाइक हम इस तरह का लिख लेते हैं। तो इसको सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन में स्पेलिंग की मिस्टेक है, प्रिंट लाइन। चलो तो अब इसको चेक करते हैं कि हमें ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स। ये देखें फॉल्स, क्योंकि इस डिक्शनरी में एक ऑक्यूपाई नहीं करता था। कंट्रोल X करते हैं, सॉरी कंट्रोल Z करते हैं और इसको कंट्रोल C भी करके यहाँ पे हम एक वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं और दोबारा चेक करते हैं। तो अब ये देखें इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये भी हमारा काम हो गया। इससे कंटेंट्स का पता चल गया आपको। तो ये वैलिडेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब आगे आ गया इक्वल्स भी मैचिंग के लिए यूज़ होता था। ठीक है जी। तो कंपेयर टू को आप पढ़ लेंगे ना तो उसमें शायद ये इक्वल्स मेरे ख्याल में इक्वल्स को डिफाइन कर गया हूँ कंपेयर टू में। तो अभी ज़रा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। द जावा स्ट्रिंग इक्वल्स मेथड compares the two given strings based on the content of the string. If any character is not matched, it returns false. If all characters are matched, it returns true. The StringEqual method overrides the equal method of object class. तो ये जैसे ये लिखा हुआ है इसने कि S1 डॉट ये चेक करेगा अगर हमने दो स्ट्रिंग्स बनाई है और उसको हमने चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। तो अभी हम ना इसको कोड के थ्रू ही करते हैं। तो इसको हम फिर कमेंट कर देते हैं और कमेंट करने के बाद हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं कोड अपना। स्ट्रिंग a इज इक्वल टू लाइक हम लिख लेते हैं ABC और स्ट्रिंग b इज इक्वल टू ABC। तो हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को ना चेक करना चाहते हैं ये इक्वल हैं या नहीं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और इसमें हम चेक करना चाहते हैं a डॉट इक्वल्स EQUALS e डॉट इक्वल्स, ये देखिए खुद ही आ गया इक्वल। और इसमें हम दूसरे वाली स्ट्रिंग पास कर देते हैं। लाइक यहाँ पे हमने पास किया। तो अभी चेक करते हैं ये ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स। तो इसने ट्रू रिटर्न किया। लाइक अगर हम यहाँ पे कोई और लिख देते CDE लिख देते तो क्या होता था, हमें आंसर में फॉल्स रिटर्न करता। तो ये है हमारा इक्वल का मेथड। इक्वल के मेथड के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है लेंथ का, फॉर्मेट का। तो जावा फॉर्मेट मेथड रिटर्न्स द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बाय गिवन लोकेल format and arguments. If you don't specify the locale in string dot format method, it use default locale by calling locale dot get default method. तो फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। आप जब C लैंग्वेज कर रहे थे तो उसमें भी %F और आगे आप लिख देते थे इस तरह की चीज़ें। द फॉर्मेट मेथड ऑफ जावा इज़ लाइक S print F, ये S print F नहीं है, लाइक प्रिंट एफ फंक्शन, ये प्रिंट एफ है, मेरे से गलती से लिखा गया। प्रिंट एफ फंक्शन इन C लैंग्वेज, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है। एंड प्रिंट एफ मेथड ऑफ जावा लैंग्वेज, जावा में भी प्रिंट एफ यूज़ होता है सेम लाइक C। तो अब C मेरे ख्याल में सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ी होगी। यहाँ BSIT में तो C लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन BS कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई जाती है। तो स्ट्रिंग SF1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग
ये उसको फॉर्मेट के लिए कहा, हम इसको S1 निकाल लेते हैं। स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट नेम इज इक्वल टू परसेंटेज एस नेम, ठीक है जी। तो ये इस स्ट्रिंग को जो है ना रिटर्न कर देगा, तो वैसे ही उसी फॉर्मेट के साथ ही सेंड कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम इसको लिखें जैसे परसेंटेज एफ, तो ये कोई फ्लोट वैल्यू है 32 पॉइंट ये फलां फलां ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वही वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेकिन जब आप लिखेंगे ना एफ परसेंटेज, अब फ्लोट की डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 32.12, तो अब क्या करेगा ये 12 पॉइंट यानी कि ना इसके बाद 12 पॉइंट्स यहाँ तक आगे लगा देगा। जैसे ये अभी 1 2 3 4 5 पॉइंट लगे हुए हैं, और अगर आप यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये इधर भी एक ज़ीरो को ऐड कर देगा, मीन्स कि ये 12 तक लेके जाएगा। तो अब हम इसी को ज़रा कॉपी करके ना अपना एक मेथड बना लेते हैं। किधर चला गया हमारा नेटबीन्स, ओके। तो यहाँ से इस लाइन को मैंने कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट किया, और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रिंग, चलो मैं दोबारा लिखता हूँ, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ये स्ट्रिंग जो है ना ऐसे लिख लें, वैसे चलें ये भी ठीक है, डॉट फॉर्मेट, और आगे आप लिख दें लाइक परसेंटेज 32 पॉइंट, हम लिख देते हैं 8 तक इसके पॉइंट्स कर दे, और जो हमारी वैल्यू है वो है सपोज 32.3366, ठीक है जी। तो अब इसको प्रिंट लाइन करवा देते हैं। ये मैं इसी को कोड कॉपी कर लेता हूँ आसानी के लिए, और इसमें पास कर देता हूँ डायरेक्ट हमारी स्ट्रिंग। तो इसको शिफ्ट डेल करते हैं, लाइन में कहीं भी कर्सर रखें और शिफ्ट डेल कर दें तो वो लाइन क्या हो जाती है, डेल हो जाती है। तो एक्सेप्शन इसने शो की है, क्या एक्सेप्शन शो की है, लेट मी चेक। जावा फॉर्मेट डॉट जावा और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो फॉर्मेट क्या कह रहे हैं, कन्वर्जन 3, अच्छा जी, ये कन्वर्जन का रोला डाल रहा है। ओके ओके ओके, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मैंने लिखा है, मेथड तो सही लिखा है। आई डोंट नो कि क्यों नहीं ये वर्क कर रहा है। ये काफ़ी पुराना डाटा मैंने लिया, इस वजह से शायद अब कुछ नई चेंजेस हो चुकी हों। सिस्टम स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का तो यही चीज़ें होती हैं, FORMAT फॉर्मेट वही है, और आगे परसेंटेज 32 पॉइंट, अच्छा, इसका फॉर्मेट के साथ एफ भी लगाना था। अब ज़रा चेक करते हैं, हाँ जी अब सही है। ये देखें, अब इसने 8 तक हमने बोला था ना, तो इसने 8 पॉइंट्स आगे लगा दिए, ठीक है जी। तो ये है इसका आपका फॉर्मेशन वाला काम, और अब हम चलते हैं आगे कोई मेथड होगा तो उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अब इन मेथड्स को मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे ही कोड ना लिखें, बल्कि इधर से समझा दें। लाइक ये देखें, द जावा स्ट्रिंग indexOf रिटर्न करता होता है, मेथड रिटर्न्स indexOf अ गिवन कैरेक्टर वैल्यू, और सबस्ट्रिंग का भी आप इंडेक्स ले सकते हैं। सबस्ट्रिंग होती है एक स्ट्रिंग में से एक छोटी स्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग यानी उसका पार्ट। इट इज इफ इट इज़ नॉट फाउंड इट रिटर्न्स -1, द इंडेक्स काउंटर स्टार्ट फ्रॉम 0, वही वाला पुरानी बात कि 0 से स्टार्ट होगा। लाइक यहाँ पे हमने मेन मेथड में लिखा स्ट्रिंग S1 है हमारे पास, दिस इज indexOf मेथड, तो हमने ये पूरी indexOf मेथड लिखा। तो पास अब हमने इसमें ना सबस्ट्रिंग एक बना ली, तो इंट इंडेक्स S1 सॉरी यहाँ पे हमने लिखा इंट इंडेक्स S1 डॉट indexOf मेथड, और ये क्या करेगा, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दिस सबस्ट्रिंग। तो ये मेथड जहाँ पे है ना, उसका ये इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर देगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंडेक्स, और ये इंडेक्स जो है ना, इसका इंडेक्स नंबर मेथड किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो रिटर्न करेगा, ठीक है जी। तो
इस कोड को अगर हम रन कर ही लें तो अच्छी बात है, क्योंकि ना थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी इसमें एक चीज़ की। तो हम इस कोड को क्या करते हैं, अभी कॉपी कर लेते हैं और हमारे जो नेट बीन है हमारा आईडी उसमें पेस्ट करते हैं ताकि लिख सकें आसानी से इधर से देख के। तो जो ज़्यादातर जेनेरिक से कॉन्सेप्ट होते हैं इनको बस ज़हन शीन कर लिए करें, जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो आपके जहन में आ जाएगा यार हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ ए मेथड, बस इतना ही लिख देते हैं, इंडेक्स ऑफ रहने देते हैं और इसमें से हम एक सबस्ट्रिंग बनाते हैं। ये सबस्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू जो हमारी स्ट्रिंग है S1 या ना S1 डॉट इंडेक्स ऑफ का ओ बड़ा होता है इंडेक्स ऑफ, और इसमें हम पास कर देंगे मेथड METHOD मेथड, और इसको हम क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के साथ प्रिंट कर लेंगे। तो डायरेक्ट ही प्रिंट करते हैं, बस इसमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है उसको पास कर देते हैं, वो था इंडेक्स, और बाकी ये जो कोड है इसको कमिट कर देते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। चलें अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए इसमें 10th इंडेक्स पे उसने ने बता दिया कि जो इंडेक्स नंबर 10 है वहाँ से मेथड शुरू हो रहा है। तो काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है जी, 10 नंबर से ये मेथड शुरू हो रहा है। तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, तो आपको समझ आ जाएगी। इसको मैं कमेंट करता हूँ और आगे चलते हैं। चलें इंडेक्स ऑफ के बाद अगला हमारा जो मेथड है वो है, क्योंकि इसकी आउटपुट नहीं शो हुई थी इस वजह में, isEmpty और लेंथ ये दोनों इंपॉर्टेंट है। isEmpty भी वही isEmpty जो चेक करता है कि स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है, और जो लेंथ है वो चेक करता है कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है जी। तो isEmpty चेक इफ दिस स्ट्रिंग इज एम्प्टी और नॉट, और जो जावा स्ट्रिंग लेंथ मेथड गिव यू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लेंथ देगा। लेंथ मीन इट रिटर्न्स काउंट ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर देगा। सपोज पाकिस्तान है तो उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो आपको स्ट्रिंग डॉट लेंथ ये काउंट कर देगा। तो ये isEmpty और लेंथ का वाला मेथड है, इसके बारे में आप ये इधर देख भी चेक भी कर सकते हैं। जैसे लिखा है स्ट्रिंग, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। इसी तरह सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग निकालना, ठीक है जी। तो सब स्ट्रिंग 0 है, ये क्या करेगी 0 से शुरू होगी, ठीक है ना, और एंड तक जाएगी। तो जैसे अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें सब स्ट्रिंग 2, इसमें S1 डॉट सब स्ट्रिंग 5 इंडेक्स से शुरू होगी और 10 इंडेक्स तक जितना भी बीच में कैरेक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे ये रिटर्न कर देगा। इसी तरह ये 5 से 35, अगर ये 35 है मतलब 35 तो अगर स्ट्रिंग ही छोटी सी है लाइक ये है तो 35 रिटर्न एक्सेप्शन मीन्स कि वो नहीं है तो वो आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन शो कर देगा। इसके अलावा ट्रिम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिम मेथड ये जो आपकी जब आप टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू लिखते होते हैं ना, तो पहले अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखने से पहले अगर स्पेस दे दें तो ट्रिम का मेथड यूज़ किया हो तो वो स्पेस को ख़त्म कर सकते हैं। मेथड एलिमिनेट्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, द यूनिकोड वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर इज U0020। the trim method in Java strings check this Unicode value before and after the string। हाँ जी, पहले भी और स्ट्रिंग के बाद भी अगर आपने एंड पे जब आपने लिख दिया पाकिस्तान इज़ माई कंट्री और कंट्री के बाद भी अगर आपने स्पेस दी हुई है तो उनको ये चेक करने के लिए हम ट्रिम का मेथड यूज़ करते हैं। तो यही आज का हमारा लेक्चर था। तो इंशाल्लाह आगे जो है हमारा GUI में जो रिमेनिंग काम है लाइक JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी उसको देखेंगे और बाकी चीज़ों को इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।